नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एसएस इंग्लिश बेस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस में यूजेस बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब टू बी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। फ्यूचर टेंस में होने के सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। अब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई शैल बी फाइन, मैं ठीक रहूँगा। अब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक था, मैं ठीक रहूँगा। मैं ठीक हूँ, इसके लिए इज एम आर का यूज़ करेंगे। मैं ठीक था, वॉज वर का यूज़ करेंगे। और अब ठीक रहूँगा, इसके लिए हम शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, हमेशा हम इस पर कन्फ्यूज होते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई या बी, हम आई सिंगुलर में यूज़ करते हैं, वी प्लूरल में यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, आई शैल वी फाइन, मैं ठीक रहूँगा। आई शैल वी फाइन, मैं ठीक रहूँगा। वी शैल वी फाइन, हम लोग ठीक रहेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं हम, आई और बी की। अब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। हाँ जी, सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन यू, जिससे हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यू विल बी फाइन, तुम, या यू का आप में भी सेंस होता है, तुम भी का भी सेंस होता है। छोटे से बोल रहे हैं तो तुम का सेंस आएगा, और बड़ों से बोल रहे हैं आप का सेंस आएगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं यू, तो समझ में नहीं आता कि हम तुम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं। तो यू विल बी फाइन, तुम ठीक रहोगे या आप ठीक रहोगे। यू विल बी फाइन, यहाँ पर देखिए, तुम लोग या आप लोग ठीक रहोगे। तो यहाँ पर दोनों सेंस हो रहे हैं। आप किस सेंस में बात कर रहे हैं, सिचुएशन के अनुसार पता चलेगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ही, सी, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, इट कोई निर्जीव के लिए, एंड नेम का यूज़ कर सकते हैं हम, विल बी, इनके साथ हम क्या करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे। तो ही विल बी फाइन, सी विल बी फाइन, एंड इट विल बी फाइन, या मोहन विल बी फाइन। तो वह ठीक रहेगा, यह ठीक रहेगा, या मोहन ठीक रहेगा, इसका मतलब ये होगा। यहाँ पर देखिए, दे एंड द बॉयज़, ये क्या है, इसका प्लूरल है। दे द बॉयज़ विल बी फाइन, या इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वे लोग ठीक रहेंगे, या लड़के ठीक रहेंगे। तो यहाँ सेंस आ रहा है ना, दे विल बी फाइन, वे लोग ठीक रहेंगे, या द बॉयज़ विल बी फाइन, लड़के ठीक रहेंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उसकी मीनिंग को भी देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कथनवाचक वाक्य होते हैं ये। इसमें कथन कहा जाता है, मीन्स कोई भी स्टेटमेंट होता है। आई शैल बी बिजी, मैं व्यस्त रहूँगा। आई शैल बी बिजी, मैं व्यस्त रहूँगा। वी शैल बी रिच, हम लोग धनी रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आई और बी के साथ शैल का यूज़ हो रहा है, और बाकी सबके साथ किसका यूज़ होगा, बाकी सबके साथ आपका विल का यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए, ये आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ये आपका वर्क है। तुम कभी बनोगे, कभी को पोएट बोलते हैं, तुम कभी बनोगे, तुम कभी बनोगे, एंड कभी को क्या बोलते हैं, पोएट। आपको इंग्लिश में लिखना है। अब नेक्स्ट है आपका, यू विल बी अनएजुकेटेड, तुम अनपढ़ रहोगे, तुम अनपढ़ रहोगे। नेक्स्ट है, मोहन विल बी अ फार्मर, मोहन विल बी अ फार्मर मीन्स मोहन किसान बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप, दे विल बी राइटर्स, वे लोग लेखक बनेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, कथनवाचक है, सिंपल सेंटेंस है ये, है ना। तो आपको बिल्कुल रिपीट करना है बार बार। यहाँ देखिए, ही विल बी एन इंजीनियर, वह अभियंता बनेगा। इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं हिंदी में। मोहन विल बी
एन आर्टिस्ट, मोहन कलाकार बनेगा, मोहन कलाकार बनेगा। एक और आपके लिए क्वेश्चन है, मौसम खुशनुमा रहेगा, यहाँ पर खुशनुमा को बोलते हैं प्लीजेंट। तो आप देखिए और ट्रांसलेट करके बताइए मुझे, कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा आप क्लास पूरी अटेंड कर रहे हैं और इजीली आप ट्रांसलेट करेंगे। कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तो करिए आप। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। भाई जब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, उसमें नकारात्मकता जोड़ देते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई सेल नॉट बी बिजी, आई के साथ सेल का यूज हुआ और सेल और बी के बीच में ये नॉट यूज हो गया, तो ये नहीं का सेंस आ रहा है। तो आई सेल नॉट बी बिजी, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। नेक्स्ट देखिए, वी सेल नॉट बी हैप्पी, हम लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। यू विल नॉट बी प्रेजेंट, तुम उपस्थित नहीं रहोगे। एंड यू विल नॉट बी ऑफिसर्स, तुम लोग पदाधिकारी नहीं रहोगे या तुम लोग पदाधिकारी नहीं बनोगे। यू विल क्या है, फिर से देखिए इसको, यू विल नॉट बी ऑफिसर, तुम लोग पदाधिकारी नहीं बनोगे। तो यहाँ पर ऑफिसर से इसलिए यहाँ पर तुम लोग का सेंस आ रहा है, यहाँ पर सिंगुलर यूज किया जा रहा है। कैसे पता चला, इससे यू विल नॉट बी प्रेजेंट, तुम उपस्थित नहीं रहोगे। देखो यहाँ देखिए, ये सेंटेंस देखा था आपने, यू विल नॉट बी प्रेजेंट, तुम उपस्थित नहीं रहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो यू विल नॉट बी ऑफिसर्स, तुम लोग पदाधिकारी नहीं बनोगे। नेक्स्ट है आपका, सी विल नॉट बी अ नर्स, वह नर्स नहीं बनेगी। एंड द वाटर विल नॉट बी फ्रेश, पानी ताज़ा नहीं होगा। तो यहाँ समझ रहे हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं हम, उसमें नॉट जोड़ के। सिंपल सेंटेंस है, आप विल या सेल के साथ, जो मैंने भी आपको बताया है टू बी फॉर्म, उसके साथ अगर आप नॉट जोड़ देते हैं बाद में, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और यदि टू बी वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है यहाँ पर। जैसे सेल आई बी बिजी, क्या मैं व्यस्त रहूँगा, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। विल चिल्ड्रंस बी हंग्री, क्या बच्चे भूखे रहेंगे। फिर देखिए, विल राम बी एन एक्टर, क्या राम अभिनेता बनेगा। विल दे बी वॉरियर्स, क्या वे लोग योद्धा बनेंगे। आगे देखते हैं हम, विल सीमा बी अ पायलट, क्या सीमा पायलट बनेगी। नेक्स्ट है आपका, सेल विल बी हैप्पी, क्या हम लोग खुश रहेंगे। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं हम, तो और सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। विल द कंट्री बी ग्रेट, क्या देश महान बनेगा। विल यू बी रेडी, विल यू बी रेडी, इसका आप हिंदी सेंस क्या होगा यहाँ पर आप सेंड कीजिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, आप जो टू बी वर्ब है उसको आगे निकालेंगे और नॉट को भी ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, विल मोहन नॉट बी ऑनेस्ट, क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा। सेल वी नॉट बी रिच, क्या हम लोग अमीर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, और भी सेंटेंस है, विल रीना नॉट बी अ पेंटर, क्या रीना चित्रकार नहीं बनेगी। सेल आई नॉट बी बिजी, क्या मैं व्यस्त नहीं रहूँगा। विल ही नॉट बी लेबोरियस, क्या यह परिश्रमी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, विल ही नॉट बी लेबोरियस, क्या वह परिश्रमी नहीं बनेगा। विल लेडीज नॉट बी अनएजुकेटेड, क्या महिलाएं अशिक्षित नहीं रहेंगी। विल यू नॉट बी अ डेंटिस्ट, क्या तुम दांत का डॉक्टर नहीं बनोगे या दांतों का डॉक्टर नहीं बनोगे। इसका सेंस निकालेंगे हम। तो हमने आपको ये बताया है, वर्ब टू बी फिनिश हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करेंगे इसी में। तो आप देखते रहिएगा वीडियो, और इसमें अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। आज का वीडियो कैसे लगा बताना ना भूलें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।